तो आज हम लोग क्लास 10th के ये चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से देखेंगे, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इससे। तो फाइनली बेसिक चीज़ें तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं और आपको भी पता होगा 9th 8th जो भी बेसिक है, सर्कल क्या है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार समराइज करेंगे हम लोग जब बनाएंगे क्वेश्चंस। और पहले हम लोग फार्मूले को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला हम लोग देख लेते हैं कि फाइनली सर्कल का फार्मूला। तो सर्कल के अंदर बेसिकली एरिया और सर्कमफेरेंस जो होता है, तो जैसे कि पता होगा सर्कमफेरेंस जब भी बोलते हैं एक तरह से इसका बाउंड्री जो होता है सर्कल का, ठीक है, ये वाला जो बाउंड्री है इसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं, लेंथ एक तरह से बोल सकते हैं, है ना। तो जिसका कि फॉर्मूला होता है 2πr, जो पता ही है r यहाँ पर क्या है, रेडियस है सर्कल का, है ना, ये रेडियस हो गया, इधर भी रेडियस, तो ये रेडियस हो जाएगा। फिर इसमें आता है एरिया जो पूरे इस रीजन का, ठीक है, एरिया निकालते तो इसका फॉर्मूला πr² होता है। पाई पता ही है कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू पाई का वैल्यू पता ही होगा 22/7, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेम इसी में सर्कल के बाद थोड़ा सेमी सर्कल को भी देख लेते हैं। तो सेमी सर्कल पता ही होगा, जब सर्कल का हम लोग हाफ करते हैं तो ये सेमी सर्कल बन जाता है, ठीक है। इसमें भी ये सेंटर हो जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है, इधर रेडियस, इधर भी r, पूरा ये देखेंगे तो इसका ये d हो जाएगा, ठीक है, डायमीटर सेमी सर्कल का। और इसका जो पेरीमीटर निकालते हैं हम लोग, तो पेरीमीटर ये हो गया, सर्कमफेरेंस ही हो गया एक तरह से, ठीक है, इसका लेंथ, ये पेरीमीटर इस बाउंड्री का पूरा, ठीक है। तो ये पेरीमीटर जब निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ये πr, ठीक है, और प्लस में ये जो r है इसका रेडियस इधर वाला और ये प्लस में ये वाला, तो πr इसके लिए हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला सरफेस के लिए πr, क्योंकि ये सर्कल का जो होता है 2πr होता है, तो इसका सेमी सर्कल का हो जाएगा πr, ठीक है। अब प्लस में ये वाला बाउंड्री के लिए हम लोग r + r कर देंगे तो इसका फॉर्मूला आएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल = πr और प्लस में 2r, है ना, r + r 2r। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका एरिया निकालेंगे सेमी सर्कल का। तो एरिया क्या हो जाएगा, फाइनली जो पूरा सर्कल होल सर्कल का एरिया होता है πr², ठीक है। तो πr² को हम लोग क्या कर देंगे, फाइनली हाफ कर देंगे इसका, तो हम लोग को सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा। तो इसका फाइनली क्या हो जाएगा, सर्कल का, है ना, सर्कमफेरेंस 2πr और ये सर्कल का एरिया हो जाएगा πr²। और क्या होगा, सेमी सर्कल का पेरीमीटर अगर निकालना है तो πr प्लस में 2r, बता दिए इसको, ठीक है। और साथ ही साथ अगर इसका एरिया निकालना हो कहीं पर क्वेश्चंस में तो हाफ πr² करेंगे। तो फाइनली हम लोग को सर्कल और सेमी सर्कल का पेरीमीटर और जो भी एरिया निकालना हो तो ऐसे हम लोग बेसिकली निकाल सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट फार्मूला जो है अगला वाला फार्मूला, तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ये माइनर आर्क और मेजर आर्क का लेंथ कैसे निकालते, ठीक है। तो सबसे पहले तो माइनर आर्क क्या है, तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं सर्कल में। तो ये पूरा सर्कल है ना, इसमें जो आर्क होता है ये आपका ये वाला, ये माइनर आर्क हो जाएगा, ये ACB, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये माइनर आर्क हो गया, ठीक है। और मेजर आर्क का बात कर लें तो ये जो रेस्ट पार्ट, इसके अलावा जो बच गया ये वाला ADB, है ना, यहाँ तक ये मेजर आर्क हो गया। और ये वाला ACB ये माइनर आर्क, ठीक है। तो पहले तो माइंड में ये क्लियर रखना कि माइनर आर्क कहाँ से कहाँ तक है और ये मेजर आर्क सर्कल में हम लोग कहाँ से कहाँ तक ये करते हैं ना। तो ACB ये वाला जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं हम लोग माइनर आर्क, और ये वाला जो बाउंड्री है ADB, है ना, यहाँ तक, तो ये हो गया मेजर आर्क, ठीक। तो अगर लेंथ निकालने के लिए आ जाए एग्जाम में कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क अगर किसी भी क्वेश्चंस में, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग लेंथ ऑफ माइनर आर्क ACB, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कुछ नहीं, जो ये इसका सर्कल का, है ना, सर्कमफेरेंस होता है 2πr, ठीक, 2πr और ये थीटा जो पता होगा ये सेंट्रल एंगल है, ये वाला थीटा, ठीक है। तो हम लोग थीटा को देखेंगे तो 2πr थीटा अपॉन में 360, ठीक है, ये 360 हो जाएगा क्योंकि टोटल एंगल जो होता है सर्कल का 360 होगा। तो 2πr, ठीक है, थीटा इंटू थीटा अपॉन में 360 करेंगे, तो इससे हम लोग लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकाल सकते हैं, ठीक। और माइनर आर्क ये वाला पोर्शन हम बता दें। उसके बाद अगर लेंथ ऑफ, ठीक है, मेजर आर्क निकालना हो तो मेजर आर्क अभी बताएं ADB, ठीक है। तो ये हो गया मेजर आर्क, इसको निकालना होगा तो कुछ नहीं, ये जो माइनर आर्क है, ठीक, उसका जो लेंथ होता है माइनर आर्क का, ठीक है, तो वो पूरा सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का, ठीक है, 2πr, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हम लोग का मेजर आर्क का लेंथ निकल जाएगा, ठीक। तो ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क 2πr थीटा अपॉन में 360 एंड लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालना होगा तो 2πr
ठीक है, और माइनस में ये जो माइनर आर्क का लेंथ था उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से लेंथ ऑफ माइनर आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क को निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पर, अब हम लोग जब लेंथ निकाल लिए तो अब बारी है एरिया। ठीक, तो एरिया हम लोग निकालेंगे माइनर सेक्टर का पहले एरिया, फिर मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो फिर से हम लोग समझ लेते हैं माइनर सेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर माइनर सेक्टर का जब एरिया निकालना होगा तो उस समय तो लेंथ निकाल लेते हैं हम लोग। तो लेंथ तो ACB ये वाला पोर्शन लिए थे इसका बाउंड्री, ठीक है। लेकिन जब एरिया निकालना होगा तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पोर्शन OACB है ना, ये रीजन जो हो गया पूरा, ये वाला रीजन अगर हम दिखा दे थोड़ा हैचिंग करके तो समझ में और बेहतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एरिया OACB, ये जो पूरा ये वाला रीजन हो गया इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेक्टर। ठीक है, तो इसलिए OACB इसका एरिया निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सर्कल का एरिया होता है पायर स्क्वायर, उसमें थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो सेंट्रल एंगल है थीटा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पायर स्क्वायर, इसका जो एरिया होता है सर्कल का, अपॉन में कंप्लीट एंगल जो 360 होता है सर्कल में, तो उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये माइनर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। और माइनर सेक्टर OACB ये क्लियर होना चाहिए, तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एरिया निकालना हम लोग को मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर है तो पहले मेजर सेक्टर देख लेते हैं सर्कल में कहाँ से कहाँ तक कौन सा रीजन होता है। तो रेस्ट पार्ट, ये माइनर सेक्टर के अलावा जो रेस्ट पार्ट बचा, जैसे रेस्ट पार्ट देखे तो OADBO है ना, OADBO, तो OADBO दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये पूरा है ना, ये वाला, तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक, तो ये पोर्शन पूरा कहलाएगा मेजर सेक्टर। और इसी का, इस रीजन का जब हम लोग एरिया निकालेंगे, ये वाला रीजन का एरिया निकालेंगे हम लोग। ठीक है, ये OADBO क्लियर हो गया होगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जब भी निकालेंगे तो मेजर, ये हो गया मेजर सेक्टर ये वाला, ठीक, ये हो गया मेजर सेक्टर, और जो ये वाला था, ठीक है, ये हो गया माइनर सेक्टर। ठीक, तो जब एरिया निकालना होगा हम लोग को माइनर सेक्टर का, तो क्या करेंगे, ये सर्कल का जो एरिया होता है पायर स्क्वायर, उसमें सेंट्रल एंगल थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 360 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हम लोग का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकल जाएगा। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना होगा तो बेसिकली क्या करेंगे, ये पूरा होल सर्कल का जो एरिया होता है पायर स्क्वायर, उसमें माइनस कर देंगे हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का जो एरिया आया था पायर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। ठीक है, तो ये कर लेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक, और माइनर सेगमेंट जैसे हम लोग पीछे समझ के आए थे कि मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, फिर एक बार यहाँ पर इस सर्कल में देख लेते हैं माइनर सेगमेंट कौन सा है। तो इसमें देखें तो ACBA दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ये लाइन के साथ AB और ये वाला नीचे, तो ये माइनर सेगमेंट है। इसका अगर देखें और इसके अलावा जो ये बच गया, ठीक है, ये वाला पूरा, तो ये पूरा मेजर सेगमेंट हो गया। तो यहाँ पर माइनर सेगमेंट का जब एरिया निकालना होगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें ये पायर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 करेंगे। ठीक, उसके बाद माइनस हाफ कर देंगे R स्क्वायर, इसका जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर, और साइन थीटा के साथ। ठीक, और जब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना होगा तो इसमें हम लोग ये देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पर BDAB दैट मीन्स ये वाला पोर्शन पूरा ये हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। और इसको निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला पाई R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, जो भी माइनर सेगमेंट निकाले थे उसको माइनस करेंगे, तो फाइनली हम लोग एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकाल सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड फॉर्मूला और कुछ इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ेंगे। तो ये एरिया ऑफ रिंग को भी देख लेंगे इसके साथ, क्योंकि रिंग पता ही होगा कि रिंग का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। इसमें थोड़ा अगर देखें तो ये रिंग इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, रिंग है ना, ये सेंटर हो गया सर्कल का, एक रेडियस तो इसका इंटरनल वाला होगा और ये एक एक्सटर्नल रेडियस। अगर एक्सटर्नल रेडियस को R से दिखा दें, इंटरनल रेडियस को स्मॉल r से दिखा दें, तो फिर हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रिंग। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं, जो बेसिक फॉर्मूला होता है सर्कल का वही यूज करेंगे, पाई R स्क्वायर। बट यहाँ पर रेडियस हम लोग को दो होगा, एक
एक्सटर्नल सर्कल के लिए और एक इंटरनल सर्कल के लिए। तो एरिया ऑफ रिंग निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ पर कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब एक्सटर्नल वाला रेडियस को स्क्वायर करके माइनस कर देना है इंटरनल रेडियस को। ठीक, तो इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ रिंग को निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला से। और एक और फार्मूला इसमें बच जाता है फॉर रोटेटिंग व्हील। अगर कोई व्हील्स है, ठीक, तो वो अगर रोटेट कर रहा है इस तरह से कोई व्हील, ठीक है, तो ये अगर रोटेट कर रहा है तो हम लोग इस व्हील्स का ये रिवॉल्यूशन पर मिनट जो भी होता है इसका हम लोग ये निकाल सकते हैं एक तरह से। जैसे कि कुछ कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील इन वन रोटेशन, दैट मीन्स जब ये व्हील एक रोटेशन करेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये व्हील्स तो सर्कल है, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा इस व्हील्स का, उसके द्वारा हम लोग इसका बता सकते हैं कि वन रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें आता है, इस फॉर्मूला से हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, दैट मीन्स कि 1 मिनट में ये कितना रोटेशन करेगा। तो उसके लिए हम लोग बेसिक ये फॉर्मूला अपना सकते हैं, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में जितना भी वो डिस्टेंस व्हील्स के द्वारा मूव किया गया होगा अपॉन में जो ये व्हील का सरकमफेरेंस होगा। इस तरह से हम लोग ये सारा फॉर्मूला का यूज करके इस चैप्टर को आसान से बना सकते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस में होगा फिर क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पर बेसिक बातें और बेसिक फार्मूला यूज करेंगे और सर्कल का और भी कॉन्सेप्ट जो भी एक्स्ट्रा होगा तो हम लोग क्वेश्चन के साथ देखेंगे। बाकी यहाँ तक ये जितना भी हम फार्मूला बताए तो ये आपका चैप्टर के लिए काफ़ी है और आप इसको अप्लाई करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, और बाकी अगर लगे कि और भी किसी चैप्टर का फॉर्मूला या फिर क्वेश्चंस या फिर कुछ भी और उस तरह से मैथ और साइंस में हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, तो हम उस वीडियो को ज़रूर आपके साथ लाएंगे। थैंक यू।